किचन में वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज की मेरी रेसिपी बहुत मुनफरिद और हटकर है। ठंडे ठार मौसम में ये रेसिपी है बीफ पाई। बीफ पाई बनाने के लिए हमें कुछ अज्जा की ज़रूरत है। चलिए आइए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 1 कप से कम हम लेंगे कुकिंग ऑयल, 3 मीडियम साइज़ के हम लेंगे प्याज और आधा कप लेंगे हम दही, 2 टीस्पून लेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे हम कसूरी मेथी और नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 2.5 लीटर लेंगे हम पानी और 2 अदद हम लेंगे कड़ी पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का और 3 हम लेंगे सब्ज़ इलायची और 2 लेंगे हम काली इलायची बड़ी इलायची, 4 से 5 पीस लेंगे हम लौंग के और उसके बाद हम लेंगे बड़े बीफ पाए 1 किलो क्लीन एंड वॉश किए हुए और हम 1 अदद लेमन लेंगे उसका जूस और उसके बाद हम लेंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ उसकी गार्निश के लिए उसमें ऐड करने के लिए। चलिए झटपट अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर में मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल और इसमें स्लाइस किया हुआ हम प्याज शामिल करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। इसको थोड़ा सा गरम करके हम इसमें डालेंगे नमक पहले शामिल करने की वजह यह है कि इसे डालने से हमारे वो प्याज का कलर जल्दी चेंज हो जाता है। वैसे प्याज का कलर जल्दी चेंज नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारी आज की रेसिपी झटपट तैयार हो। तो इसे थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। देखिए नमक भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और उसका हल्का सा कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं बाकी साबुत मसाला ज़ात। इसमें डालेंगे हम काली मिर्च और लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, कड़ी पत्ता यानी कि बे लीफ। तो अब हम इसको करेंगे रोस्ट। इसके बाद प्याज भी गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। हमने खड़े मसाला गरम मसाला हमने पहले ऑयल में इसलिए नहीं डाला कि ये जले नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे। अब ये बिल्कुल जलेगा नहीं और इसकी स्मेल इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी। और ये देखिए हमारे प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए हमारे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अदरक लहसुन की और हमारे वो खड़े मसाले की गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू है। अब हम इसमें डालेंगे पाए और इसमें हम इसको फ्राई करेंगे रोस्ट करेंगे अच्छे से। इसकी अच्छे से इसमें भुनाई करके थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही पकाएंगे और इसके पकने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक और पिसी लाल मिर्च और उसके बाद हम डालेंगे जी हल्दी पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश मसाले हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी खानों का जायका और अच्छा होगा। और हम डालेंगे इसमें पिसा गरम मसाला और उसके बाद हम डालेंगे दही। दही में हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं और इसमें इसको मिक्स करके डालते हैं, इसलिए ताकि इसके अंदर जाकर फिटकरियाँ ना बन जाए। तो ये देखिए ये देखिए अब हम इसको मिक्स करेंगे सारे मसाला जात को अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब ये देखिए इसका थोड़ा बहुत जो पानी था दही का वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको तकरीबन 1 से सवा घंटा तक
کو پریشر لگائیں گے. اگر آپ زیادہ گھلی ہوئی بوٹی اس کی چاہتے ہیں تو آپ مزید ٹائم بھی دے سکتے ہیں. تو میں تو اس کو تقریباً 1 گھنٹہ ہی ٹائم دوں گی. یہ دیکھیں اچھے سے پانی ہمارا مکس ہو گیا اس میں. اب میں اس کو پریشر لگانے لگی ہوں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین ہم اوپن کر چکے ہیں اسے. اور دیکھیں ہمارے پائے ماشاءاللہ بہت اچھے گل چکے ہیں اور اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے اور خوشبو بھی دیکھیں بہت اچھی آ رہی ہے. اور اگر آج کی ریسیپی آپ کو میری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت اچھا بن چکا ہے. اب ہم مزید اس کے اچھے ٹیسٹ کے لیے اس میں لیمن ایڈ کریں گے. یہ آپ کی اون چوائس ہے, آپ نہ ڈالنا چاہیں تو یہ آپ پہ. اور اس کے بعد ہم اس میں چوپ کیا ہوا دھنیا اور پسا گرم مسالہ شامل کریں گے. لیمن مکس ہو چکا ہے. اب اس میں ڈالوں گی چوپ کیا ہوا دھنیا اور مزید اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ پاؤڈر. گرم مسالہ پاؤڈر ڈالنے سے اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے فریش پیسا ہوا ہو تو بہت اچھا ہے. اب ہم اسے مکس کریں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے. دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا بن چکے ہمارے آج کی بیف پائی ریسیپی تیار ہے آپ کے سامنے. یقیناً آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی. اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.